वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे इंग्लिश की ग्रामर के रिगार्डिंग बात करूंगा क्लास 11 की। मैं आपको 2 वीडियो और भी बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूं, आपको पता होगा। अब ये ग्रामर के रिगार्डिंग रहेगी। एक बात बता दूं कि आपकी इंग्लिश की किताब में 2 पोएम आ रही है, एक चाइल्डहुड आ रही है, दूसरी लेवेंडम टॉप आ रही है। तो उसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपसे उसमें पोएटिक डिवाइस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहला है सिमिले। जैसे हिंदी में अलंकार होता है ना, वैसे ही तो सिमिले है। और सिमिले की पहचान कैसे होगा? अगर एज या लाइक लिखा आ गया ना स्टेंजा में, तो आप बोल देना सिमिले है। मेटाफर का मतलब होता है जब हम किसी को 100% मान लेते हैं। एक बात और बोलूं, एक बात बताता हूँ आपको, सपोर्टिंग मटेरियल मिला होगा, तो उसमें ना आप इन दोनों पोएम की जो जो पोएटिक डिवाइस है ना उसमें लिखा हुआ है, आप वो सारी देख लो, आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी फिर भी मैं समझा देता हूँ। तो मेटाफर में क्या होता है, 100% उसको मान लेते हैं। जैसे कश्ती वेव्स हो गया, ठीक है। और हम इसमें जैसे हिंदी में बोले तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो बच्चे को चांद और खिलौने में कोई फर्क ही नहीं पता, तो वहां पर होता है मेटाफर। रिपीटेशन में क्या होता है, वर्ड सेम आता है, फार फार। आइट्रेशन में क्या होता है, पहला अल्फाबेट सेम आता है। हाइपरबोलिक में क्या होता है, जब हम किसी को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। जैसे आई रीड अ मिलियन बुक्स दिस समर। इस समर में ना मैं मिलियन बुक्स जो है रीड करता हूँ, पढ़ता हूँ। तो मिलियन बुक्स ऐसे पढ़ लेगा वो, इसलिए बड़ा चढ़ा के है। और पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब इंसान वाली जो हरकतें या इंसान के द्वारा जो किए जाने वाले काम है वो प्रकृति में दिखाया जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है पाथेटिकली प्लैड। इस तरीके से अगर जो भी इंसान काम करता है वो नेचर के रूप में दिखाया जाए ना, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, आपका पर्सोनिफिकेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीमिरोन, जब हम अपोजिट मीनिंग वाली बात करते हैं। जैसे आपने अपनी इंग्लिश की बुक में देखी होगी पोयम फोटोग्राफ, तो उसमें लिखा हुआ है लेबर्ड इज। तो लेबर्ड मतलब हार्ड वर्क, इज मतलब इजीली बहुत। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे वर्ड हैं, तो वहां पर ऑक्सीमोरन होता है, जहां पर अपोजिट मीन होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। और ट्रांसफर्ड एपिथेट मतलब होता है जो लॉजिकल नहीं होता। और प्रैक्टिकल सेल्फिश कार, जैसे मतलब हम, जैसे कार है ना, कार कार कोई सेल्फिश हो सकती है क्योंकि वो तो जिंदा नहीं होती। तो जब ऐसी इलॉजिकल बातें होती हैं, वहां पर हम ट्रांसफर एपिसोड का यूज करते हैं। और इमेजरी मतलब जब हम कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये जो रूल है ना, ये सभी क्लासेस में यूज हो जाते हैं। 11 क्लास के हिसाब से वैसे मैंने लिखे हैं। अगर टुडे डेली रेगुलरली सेल्डम लिखा आ जाए, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ईएस लगाना है। सिंगुलर के साथ ऐसे ईएस और प्लूरल के साथ कुछ नहीं लगता। अगर नेगेटिव आ जाए तो डू या डज नॉट लगाना है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसमें ऐसे यस नहीं लगाना। ठीक है, जैसे एग्जांपल आई गो टू आएगा। ठीक है, ये देखो आई गो टू स्कूल डेली, तो यहाँ पर हमने गो लगाया। अगर यहाँ पर होता आई की जगह ही, तो मैं लगाता ही गोज टू स्कूल डेली। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना। और अगर यहाँ पे डू होता, नोट होता, तो आई डू नॉट लगा देते, और यहाँ पर ही डज नॉट लगा देते, लेकिन यहाँ पे गो का गो आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अगर नोट होता तो ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। आप नोटिस करें ईएस इसमें चला जाए, क्योंकि एक सेंटेंस में वर्ब में एक ही जगह ऐसे ईएस लगाया जाता है। जैसे आपने अपनी इंग्लिश की बुक में देखी होगी पोयम फोटोग्राफ, तो उसमें लिखा हुआ है लेबर्ड इज। तो लेबर्ड मतलब हार्ड वर्क, इज मतलब इजीली बहुत। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे वर्ड हैं, तो वहां पर ऑक्सीमोरन होता है, जहां पर अपोजिट मीन होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। और ट्रांसफर्ड एपिथेट मतलब होता है जो लॉजिकल नहीं होता। और प्रैक्टिकल सेल्फिश कार, जैसे मतलब हम, जैसे कार है ना, कार कार कोई सेल्फिश हो सकती है क्योंकि वो तो जिंदा नहीं होती। तो जब ऐसी इलॉजिकल बातें होती हैं, वहां पर हम ट्रांसफर एपिसोड का यूज करते हैं। और इमेजरी मतलब जब हम कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये जो रूल है ना, ये सभी क्लासेस में यूज हो जाते हैं। 11 क्लास के हिसाब से वैसे मैंने लिखे हैं। अगर टुडे डेली रेगुलरली सेल्डम लिखा आ जाए, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ईएस लगाना है।
सिमिलर के साथ ऐसे यस और प्लूरल के साथ कुछ नहीं लगता। अगर नेगेटिव आ जाए तो डू या डज नॉट लगाना है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसमें ऐसे यस नहीं लगाना। ठीक है, जैसे एग्जांपल आई गो टू आएगा। ठीक है, ये देखो आई गो टू स्कूल डेली, तो यहाँ पर हमने गो लगाया। अगर यहाँ पर होता आई की जगह ही, तो मैं लगाता ही गोज टू स्कूल डेली। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना। और अगर यहाँ पे डू होता, नोट होता, तो आई डू नॉट लगा देते और यहाँ पर ही डज नॉट लगा देते, लेकिन यहाँ पे गो का गो आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देखो, अगर नोट होता तो ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। आप नोटिस करें ईएस इसमें चला जाए, क्योंकि एक सेंटेंस में वर्ब में एक ही जगह ऐसे ईएस लगाया जाता है। जैसे यहाँ देखो ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली, तो यहाँ पर आप देखेंगे ही के साथ डज लगाया और यहाँ पे ऐसे ईएस नहीं लगाया। तो आपको ये रूल याद रखना है। फिर यस्टरडे लास्ट या एगो लिखा आ जाएगा तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। नेगेटिव आएगा तो डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्योंकि एक बार सेकंड लग गई तो दोबारा सेकंड नहीं लगानी। टुमारो आ जाए, नेक्स्ट डे आ जाए, तो विल या शैल का यूज करके आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और अगर बिफोर आ जाएगा, अगर बिफोर आ जाता है तो आपको पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। आफ्टर आ जाएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले लगेगी और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में लगेगी। आपको ये याद रखना है। ठीक है, ठीक है, बाकी मैं कुछ रूल लेकर आया हूँ, बाकी है तो और भी बहुत सारे रूल। टू लिखा आ जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इज एम आर आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, अगर वो टेंस है तो। और अगर इज एम आर आगे बीइंग लिखा आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, क्योंकि पैसिव फॉर्म में यूज होगा। सिंस या फोर लिखा आ जाता है तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। अगर प्रेजेंट है तो हैज बीन, हैव बीन, पास्ट है तो हैड बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के ऑब्जेक्ट लिख के सिंस या फोर लिख के टाइम लिख देना है। मतलब ये लिखा हुआ आएगा, आपको खाली जो चीज पूछेगा वो बतानी होगी। ठीक है, अगर कहीं लिखा आ जाए जीरण भरिए तो आपको वर्ब के आगे आईएनजी लगा देना। ठीक है, ठीक है। अब जैसे यहाँ बी है तो बी की जगह क्या आएगा? अब बच्चे क्या करते हैं, बी की जगह बीन लिख देते हैं, गलत करते हैं। आपको देखना है कि अगर वास वर्ब, अगर वो बी की जगह वास वर्ब होगा, अगर वो पास्ट टेंस में है, बी की जगह इज एम आर, यहाँ पर इज या एम या आर लगेगा। अगर वो प्रेजेंट में है, अगर वो फ्यूचर की बात कर रहा है तो विल या शैल लग जाएगा बी की जगह। अगर मोडाल्स आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, जैसे कैन लिखा आ गया तो कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, जैसे आई कैन गो टू स्कूल। अगर मोडाल्स लिखा आ गया, बी लिखा आ गया, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये ट्रांसलेशन है। तो जैसे इंडेफिनेट है, मैंने तीनों लिख दिया। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये प्रेजेंट है। तो इसे पास्ट में कन्वर्ट करने को आ गया तो क्या करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दोगे अगर इंडेफिनेट फॉर्म में है तो। अगर फ्यूचर है तो शैल लाइक कर दोगे। थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ ब्रीफली। ठीक है, अगर कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में आईएनजी लगता है। अगर प्रेजेंट है तो आई एम लाइकिंग यू, पास्ट है तो एम का वास बन जाएगा। देखो चेंज कैसे हो रहा है, आपको चेंज करना आना चाहिए। और अगर फ्यूचर होगा तो आई शैल बी लाइकिंग यू, फ्यूचर टेंस के लिए। ठीक है, अगर परफेक्ट है तो हैव का यूज होगा। अगर पास्ट है तो हैव की जगह हैड लग जाएगा और फ्यूचर है तो शैल हैव लग जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, शैल हैव लग जाएगा फ्यूचर है तो। बाकी सारी चीजें आप देख सकते हो सेम है। फिर परफेक्ट कंटिन्यूस देख लो, आई के साथ हैव बीन लगा, राइटिंग ए लेटर। और अगर पास्ट है तो हैड और फ्यूचर है तो शैल हैव बीन लग जाएगा। ठीक है, और आई और वी के साथ शैल लगाओ, बाकी सबके साथ विल लगा दो। ठीक है, अब देखो ये सबसे ज्यादा रिपीटेड है। अगर टू और टू लिखा आ गया, जैसे एग्जांपल है श्याम इज टू होनेस्ट टू चीट। ठीक है, वो मतलब इतना ईमानदार है कि वो चीटिंग कभी ना करे। तो आपको कन्वर्जन करना होगा, टू की जगह सो लगाना है और टू की जगह दैट ही कैन नॉट लगाना है। ऐसे इनफ और टू वाला है। ठीक है, ये आप सपोर्टिव मीटर से अपने आप करेंगे। इनफ की जगह आपको सो लगाना है, टू की जगह दैट ही कैन लगाना है। ठीक है, टू की जगह आपको दैट ही कैन लगाना है। ऐसे ही आपको इनफ और टू का आना चाहिए। इनफ की जगह सो लगा देंगे, सो की जगह इनफ लगा देंगे, टू की जगह दैट ही कैन लगा देंगे। ठीक है,
समझ में आ गई? तो जैसे ये मैंने आंसर लिखा हुआ है, ही इज सो टॉल दैट ही कैन टच द फैन, तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो ही इज इनफ आ जाएगा, ENOUGH, इनफ, टॉल टू टच द फैन। तो ये मैंने क्वेश्चन बना दिया। फिर इसका आंसर, तो आंसर का क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर बनाना आना चाहिए, बहुत सिंपल है। देखो इसकी जगह ये आएगा, इसकी जगह ये आएगा, ठीक है। और देखो अफर्मेटिव नेगेटिव में कुछ वर्ड आपको पता होना चाहिए। अगर फ्यू है तो आपको नॉट मैनी कर देना, एज सुन एज है तो नो सूनर देन कर देना, अगर अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाने के लिए आ जाए। ऑलवेज का नेवर, ऑल का नन, एवरीबॉडी का नोबॉडी, एवरीवन का नन, ठीक है। इट इज नाइस ऑफ यू टू हेल्प मी, अगर एग्जाम से इसका एक्सक्लेमेटरी बनाओ, मतलब जो हम विस्मयादिबोधक नहीं बोलते वही, हाउ नाइस ऑफ यू टू हेल्प मी, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। अब देखो मैं आपको बता दूं कि एक पुरानी वीडियो है, तो वो मैं इसी के साथ अटैच कर दूंगा ताकि आपको और हेल्प मिल सके, ठीक है। अब ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये पुरानी वाली है, ठीक है। ये जो आगे से चल रही है, इसमें ना मैंने इंग्लिश के बहुत से रूल लिखे हुए हैं और कुछ और भी चीज़ें जो आपके काम आएंगी, ठीक है। और इस वीडियो को मैंने ना एक आंसर की पहले प्रोवाइड की थी, ठीक है। फिर इसमें मैंने क्वेश्चन पेपर दिखाया था, फिर मैंने इसको समझाया था। बाकी अगर आप देखेंगे तो आप इसको खुद ही समझ जाएंगे। आपकी जो इंग्लिश है ना, उसमें ग्रामर आ रही है, तो उसमें ब्रैकेट में लिख के देंगे, फिर आपको जो वर्ड लिखा होगा उसको आपको रूल के अकॉर्डिंग लिख देना है, ठीक है। तो बाकी वो वीडियो आप और देखेंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ये मैं सारा जो भी मटेरियल है ना वो कलेक्ट करके आपको यहाँ शो कर रहा हूँ, आप आराम से इसे देख सकते हैं। जैसे सो और दैट का यूज़ कैसे करना है, और उसको हटा के हमें टू और टू कैसे लगाना है, या जो इनफ और टू कैसे लगाना है, यहाँ पर ये बता रखा है। जैसे यहाँ पर टू और टू का बता रखा है ना, ऐसे यहाँ बता रखा है। अब ये देखने से हो सकता है आपको ना है, लेकिन और जो चैप्टर्स के जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। जैसे प्रपोजिशन है, किसका क्या मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपके सपोर्टिव मटेरियल में दे रखा है टेंस चार्ट, तो इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ऊपर जो आपने रूल देखे थे और वो कुछ थे, तो यहाँ पर बाकी आप पूरा देख सकते हैं। अब बाकी ना मैंने जो सपोर्टिव मटेरियल है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका PDF तैयार कर दिया। आप इसे एक बार बस पढ़ लें, ठीक है। ये मिसेस फिट्जरल्ड है और जो पियर्सन है उनका कैरेक्टर स्केच है, तो उनके पॉइंट्स आप ये याद रखना, ठीक है। जो मॉर्गन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो मैंने क्रॉप कर दिया आप इन्हें पढ़ लेना, ठीक है। आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो राजा था वो हमेशा खुश क्यों रहता था, टाइगर किंग वाला ना वो, तो उसके मेन पॉइंट। और जैसे मिसेस एनी पेयर्सन है, उनका ये ऊपर कटा हुआ था, तो यहाँ पर आप आराम से साफ सुथरा देख सकते हैं। ये मुराद के बारे में, ठीक है, अरब और मुराद के बारे में। तो ये लामो, जो आपने सिल्क रोड कहानी पढ़ी थी ना, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो कटा हुआ उसको आप रहने दो, जो है उनको आपको देखना है, ठीक है। तो जैसे ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले, ठीक है। जितने भी है ना आप इन्हें एक बार पढ़ लें और अच्छे से आप तैयारी कर लें, मिक्सअप है ये, ठीक है। और फाइनल टर्म के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें खान साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें ये नीचे अगर कोई आंसर पूरा नहीं है ना, उसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी ये देखो, ये केवल इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि आप केवल यही करेंगे, आप और भी कीजिए, ठीक है। एक आधा पेज दो तीन बार हो सकता है, ठीक है। जैसे भी आए थे दो तीन पेज रिपीटेड थे। और ये दादी वाला जो चैप्टर है, इसमें आप पहला जरूर कर लेना,
ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन कर लेना जरूर। वो जो लास्ट चैप्टर है द टेल ऑफ द मैलिसिटी, तो उसी से है ये। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन ये वाला भी आप जरूर पढ़ लेना। फिर कुछ पोएम के क्वेश्चन है, और ये वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये उसके रिगार्डिंग है। और पियर्सन और फिट्जरल्ड में क्या डिफरेंट था, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डिबेट कंपलसरी आएगी, या तो अगेंस्ट में आएगी या फेवर में आएगी। तो ये अगेंस्ट का पैटर्न है। तो ये मैं आपको बता दूं, अगर डिबेट आ जाए तो गुड मॉर्निंग लिख के ये सारा लिखे, यहाँ पे अपना नाम लिखे जो क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे क्लास लिख दे। तो आप कह रहे हो मैं अपने व्यू डिलीवर करूँ अगेंस्ट, यहाँ पर जो है टॉपिक का नाम आ जाएगा। तो माई टॉपिक यहाँ पे दोबारा लिख दोगे, इज वेरी बिग इशू। ये जो टॉपिक है मेरा वो बहुत बड़ा इशू है, ना केवल सोसाइटी के लिए बल्कि कंट्री के लिए भी है। और इट इज़ वेरी सीरियस मैटर, ये बहुत ज़्यादा सीरियस मामला है। फिर जो टॉपिक है उस पर आप भर दें, क्योंकि ये अगेंस्ट में है, तो उसके खिलाफ जो भी आपको बातें पता लिख दो। फिर देर आर मैनी, दीज आर माई ओपिनियन, मेरे विचार हैं, ठीक है। और ये इजली अडोप्ट किए जा सकते हैं, एक्सेप्ट किए जा सकते हैं स्कूल की तरह, और रेस्ट यू कैन डिसाइड, बाकी आप डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि ये डिबेट है इसलिए इस प्रकार से मैंने प्रेजेंट किया है, ये आपको ये याद रखना है। आप ये ऊपर नीचे का याद कर लो, और जो ये टॉपिक है उसके रिगार्डिंग भर देना, बाकी आपको जो अच्छे से आते हैं वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे स्पीच वाली है, तो ये पूरी की पूरी स्पीच को फॉलो करें, ठीक है। और यहाँ टॉपिक का नाम लिख दें, यहाँ पे जो स्पीच के रिगार्डिंग है वो सारा बता दें, और लास्ट में ये लिख दें। आपको अगर कुछ और पता है तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। ये एक केवल पासिंग का हो जाए बच्चों का, इसलिए। अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ गया कि जस्टिफाई करो, जैसे बर्थ के ऊपर आ गया कि चैप्टर का नाम बर्थ रखा है, जस्टिफाई करो कि सही है गलत है, तो ये सारा का सारा पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेसन नेम जो है वो बर्थ है, ये बिल्कुल राइट है, करेक्ट है, एप्ट है, और जस्टिफाई किया जा सकता है। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द टॉपिक, या टॉपिक का नाम लिख दोगे, जैसे एड्रेस लिखा आ गया, बर्थ लिखा आ गया, जो भी है, तो ये फिर बता दोगे उस कहानी के बारे में, ये कहानी क्या कहती है। यहाँ से यहाँ तक आपको अपनी लैंग्वेज में बना बना के लिखना है। अभी तो मैं समझा रहा था, तो मैंने पूरा का पूरा ये लिख दिया बर्थ के बारे में, लेकिन एग्जाम में अगर आएगा तो यहाँ से यहाँ तक बाकी जिस चैप्टर के बारे में आएगा उस चैप्टर की नॉलेज लिख दोगे यहाँ तक। फिर आप लिखोगे ऊपर के डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं कि नेम जो है लेसन का वो करेक्ट है और जस्टिफाइड हो सकता है, और एप्ट भी बोल सकते हो। एप्ट मतलब उचित है, ठीक है, बढ़िया, एब्सोल्युटली करेक्ट है। फिर ये टेल ऑफ मैलिसिटी है, उसकी समरी शॉर्ट में लिखी है। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल में लिखिए कौन किस पर ब्लेम करता है। तो बता रखा कि जो राजा होता है वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, शांत रहता है, लेकिन वो एक आर्क बनवाता है, वो लो हो जाती है, तो राजा का क्राउन जो है वो नीचे गिर जाता है। राजा ऑर्डर देता है कि पनिशमेंट मिलेगी दोषी को। तो सबसे पहले बिल्डर को बुलाता है, बिल्डर कहते हैं कि ये हमारी गलती नहीं है, वर्कमैन की गलती है। और वर्कमैन कहते हैं हमारी गलती नहीं, मैसन की गलती है। मैसन जो है वो कहते हैं कि हमारी गलती नहीं है, या जो आर्किटेक्चर की गलती है, आर्किटेक्चर जो है वो कहते हैं कि मैं तो राजा साहब आपसे डिस्कस किया तो फिर एक बुद्धिमान आदमी को बुलाया जाता है, ठीक है, जो कहता है आर को गिरा देना चाहिए। तो राजा फिर क्या करता है, इसको एक्सेप्ट नहीं करता और गैलो बनाता है। उसने कहा इस पर पक्का किसी को लटकाया जाएगा। देखिए पैटर्न है, अगर कोई भी आ गया ना तो आप इसी को फॉलो करना, इसी को, ठीक है। अगर फ्लोर परचेज कर रहे हैं या पूरा हाउस कर रहे हैं तो आप ये सारी डिटेल लिख देना। और अगर बेच रहे हैं तो कितनी कीमत है, फ्री होल्ड
मतलब स्वतंत्र है, किसी के उसमें नहीं है। और मेन मार्केट में मेट्रो स्टेशन भी है, ओनर जो है कांटेक्ट कर सकता है। ऐसे फोर सेल का आप देख लो। ठीक है, तो मतलब ये इस तरीके से बनाया गया कि कोई भी आप आराम से सेव लिख दो। अगर जिसको इंग्लिश आती है उसकी तो बात अलग है, वो कुछ भी लिख सकता है, लेकिन आप क्रिएटिविटी अपने अंदर लाओ ताकि आप बना कर बोल पाओ। ये एक्टिव पैसिव के रूल है, आप ये देख सकते हैं। कौन किसे बदल सकता है, ठीक है, देख लो इनके साथ क्या क्या लगता है। ये सारा मेंशन किया गया क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसके साथ क्या लगता है, कौन सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। फिर ये कुछ एक्टिव पैसिव के कुछ अलग एग्जाम्पल दे रखे थे। ठीक है, बाकी आप ये सारी की सारी एक्टिव पैसिव के रूल्स अगर आपने पढ़ लिए या नहीं पढ़े तो इन एग्जाम्पल को देख के आप एक्टिव पैसिव जो होती है वो आराम से कर लेंगे। ये ट्रांसलेटर के लिए मतलब ट्रांसलेट करना है कि इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। और एडिटिंग का मतलब कोई लाइन में गलती होती है तो उसे ठीक करना होता है। ठीक है, देख लो आई के साथ क्या लगाते हैं, ही शीट के साथ क्या लगाते हैं, यू के साथ क्या लगाते हैं, आर के साथ, क्योंकि पेपर में आएगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, ये आप सारा याद कर लो। और इतना याद रखो कि आई और वी के साथ हैव लगता है, बाकी सबके साथ हैथ लगता है। ये सारा रूल है। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।